हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फार्मेसी नॉलेज चैनल। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट किया हुआ है ब्लड, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट। आज हम पढ़ेंगे क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू अपडेट। नेक्स्ट इज क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड मीन्स हमने जैसे फंक्शन ऑफ प्लेटलेट में पढ़ा है, थ्रोम्बोप्लास्टिन लिबरेटेड फ्रॉम प्लेटलेट इज एसेंशियल फॉर क्लॉटिंग। जैसे कि थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लेटलेट से जो लिबरेट होता है, क्यों लिबरेट है, उसका रोल क्या है, क्लॉटिंग। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इज ऑल्सो नोन एज कोआगुलेशन ऑफ ब्लड एंड इट इज़ ए डिफेंस मेकानिज्म ऑफ द बॉडी। हमारे बॉडी का एक डिफेंस मेकानिज्म है एंड इट प्रिवेंट लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द साइट ऑफ इंजरी। जब हमारे बॉडी में इंजरी होता है, कुछ वुंड होता है, तो बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होता है। तो ब्लड लॉस को जब वो क्लॉट हो जाता है, उसे ही कहते हैं क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। मीन्स हमारे बॉडी में जब इंजरी होता है, तब वहाँ पर क्या है, बहुत ब्लड लॉस होता है। देखिए एक्सीडेंट केसेस में या फिर कई केसेस में, या फिर आपको कहीं चोट लग गया, वहाँ पे ब्लीडिंग हुआ, तो ब्लड ऑटोमेटिक कैसे बंद हो जाता है, तो वहाँ पे क्लॉटिंग ऑफ ब्लड का मेन रोल होता है। वो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड उसे कहते हैं। Then, if a leak develops in blood vessel, a clot is formed and it plugs the leak. This prevents the loss of blood. इसका मतलब हमारे ब्लड वेसल में, जैसे कि आर्टरीज, वेन्स, इसमें यदि हमारा ब्लड वेसल्स में लीक हो गया, तो वहाँ पे बहुत ब्लड लॉस का चांसेस होता है। तो उस चांस को, ब्लड लॉस को प्रिवेंट कौन करता है, क्लॉटिंग होता है वहाँ पे, जिससे कि हमारा ब्लड वेसल में लीक और नहीं होता, वहाँ पे वो प्लग हो जाता है, मीन्स बंद हो जाता है। देन मेकानिज्म ऑफ क्लॉटिंग ऑफ ब्लड ऑकर इन द फॉलोइंग स्टेजेस। तो क्लॉटिंग हमारा कैसे होता है, कैसे स्टेजेस में होता है, वो देखते हैं। थ्रोम्बोप्लास्टिन इज लिबरेटेड फ्रॉम द डिस्टिंग्रेटेड टिश्यू एंड डैमेज प्लेटलेट। थ्रोम्बोप्लास्टिन कहाँ से लिबरेट होता है, डिस्टिंग्रेटेड टिश्यू, मीन्स टिश्यू से, एंड डैमेज प्लेटलेट से, जो प्लेटलेट डैमेज हो चुका है वहीं से थ्रोम्बोप्लास्टिन लिबरेट होता है। यह हमारा क्लॉटिंग का फर्स्ट स्टेप है। सेकेंड स्टेप इज थ्रोम्बोप्लास्टिन कन्वर्ट प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन। दिस ऑकर इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन। मीन्स उसके बाद क्या होता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन जो हमारे डैमेज प्लेटलेट से एंड इंटीग्रेटेड टिश्यू से जो आता है, वो क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन से कन्वर्ट कर देता है। किसके प्रेजेंस से, कैल्शियम आयन के प्रेजेंस से। थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है कैल्शियम आयन के प्रेजेंस से। देन थ्रोम्बिन कन्वर्ट फाइब्रिनोजेन टू फाइब्रिन। थ्रोम्बिन क्या करता है, फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन से कन्वर्ट करता है। फर्स्ट स्टेप क्या था, थ्रोम्बोप्लास्टिन डैमेज प्लेटलेट और डिसइंटीग्रेटेड टिश्यू से लिबरेट होता है। देन वो कैल्शियम आयन के प्रेजेंस में प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन को कन्वर्ट करता है। देन थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है। तो ये 3 स्टेप गया। द इनसॉल्युबल फाइब्रिन फॉर्म थ्रेड, मीन्स वो इनसॉल्युबल फाइब्रिन है जो कि थ्रेड में फॉर्म होगा, मीन्स पतले धागे की तरह वो फॉर्म होता है। Then the form element of blood get entangled in this and they form the clot. Means क्या होता है, देखिए थ्रोम्बोप्लास्टिन जब डैमेज प्लेटलेट से और टिश्यू से लिबरेट होता है, तो क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है कैल्शियम आयन से। देन थ्रोम्बिन क्या करता है, फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है। देन फाइब्रिन क्या है, फाइब्रिन एक इंसॉल्युबल, फाइब्रिन मीन्स इंसॉल्युबल है, जो कि एक थ्रेड लाइक सब्सटेंस में कन्वर्ट होता है, थ्रेड लाइक सब्सटेंस है। एंड वो क्या होता है, जब क्लट, फिर यहाँ पे हमारा क्वेश्चन आएगा क्लट कैसे होगा, ये तो प्रोसेस है, क्लट कैसे होगा, जब वो थ्रेड लाइक मीन्स एक धागे की तरह सब मतलब कि एक ही थोड़ा ना फाइब्रिन होगा, एक ही थोड़ा ना धागा की जैसे निकलेगा, वहाँ में बहुत सारे फाइब्रिन होंगे। ज़्यादा फाइब्रिन में जैसे देखिए, यदि आप 2-3 धागों को लोगे तो क्या होगा, वो एंटेंगल हो जाएगा, मीन्स एक दूसरे से जॉइन हो जाएगा, अटक जाएगा। तो उससे क्या होगा, वैसे ही उसी तरह फाइब्रिन क्या होता है, मीन्स एक तो नहीं निकलता फाइब्रिन ना,
ब्लड से जब ब्लड क्लॉट होता है तो बहुत सारे फाइब्रिन निकलते हैं। जब बहुत सारे फाइब्रिन मीन्स धागे की तरह निकलते हैं तो क्या होता है, वो भी एंटेंगल होते हैं। तो एंटेंगल होने के बाद वो क्या होता है, एक दूसरे से जॉइन हो जाते हैं, मीन्स ऐसे पूरा टाइट होकर बंद हो जाते हैं। तो उससे क्या होता है, क्लॉट हो जाता है। उससे ही हमारा ब्लड क्लॉट होता है, मीन्स उससे हमारा ब्लड रुक जाता है। सो जैसे कि आप यहाँ पे एक स्कीमेटिक डायग्राम देख रहे हो, मीन्स मैकेनिज्म ऑफ क्लॉटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना इंपॉर्टेंट है, बहुत शॉर्ट क्वेश्चंस में याद आती है, तो इससे अच्छे से याद करें। देन देखिए टिश्यू प्लैटिलेट, और टिश्यू एंड प्लैटिलेट से हमारा क्या आता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन लिबरेट होता है। फिर थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है। किसके प्रेजेंस में, कैल्शियम के प्रेजेंस में। थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है कैल्शियम के प्रेजेंस में। देन थ्रोम्बिन क्या करता है, थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है। थ्रोम्बिन क्या करता है, फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है। एंड फाइब्रिन क्या है, थ्रेड लाइक सब्सटेंस है जो जिससे हमारा ब्लड सेल्स में मिलके वो क्लॉट होता है, क्या होता है, फाइनली क्लॉट होता है। देन नेक्स्ट इज क्लॉटिंग फैक्टर। जैसे कि हमने क्लॉटिंग पढ़ा, मैकेनिज्म ऑफ क्लॉटिंग, देन क्लॉटिंग फैक्टर पढ़ेंगे। वैसे तो हमारा क्लॉटिंग फैक्टर 12 है, बट हम यहाँ क्लॉटिंग फैक्टर 9 तक पढ़ेंगे। The various factors involved in the scheme of clotting described above are designed by number as factor 1, 2, 3 and etc. So factor 1 is fibrinogen, factor 2 prothrombin, factor 3 thromboplastin, factor 4 calcium, factor 5 quick labile factor, then factor 6 existence of this factor 7 quick stable factor, factor 8 anti-hemophilic factor, then factor 9 Christmas factor. फ्रेंड्स, आपको ये सब फैक्टर अच्छे से याद करना होगा, बिकॉज एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं फैक्टर्स के ऊपर। आपको फैक्टर 1 से फैक्टर 12 तक याद करना बहुत बेटर होगा। यहाँ तो हम फैक्टर 9 तक पढ़ेंगे, बिकॉज हमारे बुक के हिसाब से फैक्टर 9 तक ही है, हमारे सिलेबस में भी फैक्टर 9 तक ही है। So factor 5 and factor 7 are required for the conversion of damaged tissue into thromboplastin. So factor 5 और factor 7 का क्या काम है कि हमारे जो डैमेज टिश्यू है उसको थ्रोम्बोप्लास्टिन में कन्वर्ट करता है। फैक्टर 5 क्या है, क्विक लाबाइल फैक्टर, एंड फैक्टर 7 इज क्विक स्टेबल फैक्टर। क्विक लाबाइल फैक्टर एंड क्विक स्टेबल फैक्टर का काम है कि वो हमारे डैमेज टिश्यू को थ्रोम्बोप्लास्टिन में कन्वर्ट करता है। जैसे कि हमने पढ़ा हुआ था कि थ्रोम्बोप्लास्टिन कहाँ से लिबरेट होता है, डैमेज टिश्यू एंड प्लैटिलेट। सो वहाँ से कैसे लिबरेट होता है, तो वहाँ पे कौन से फैक्टर का रोल होता है, फैक्टर 5 दैट इज नोन एज क्विक लाबाइल फैक्टर, एंड फैक्टर 7 which is known as quick stable factor. Then factor 8 is the anti-hemophilic factor, and absence of this factor lead to disease called hemophilia. मीन्स हमारे बॉडी में यदि फैक्टर 8 मीन्स एंटी हेमोफिलिक फैक्टर अब्सेंस हुआ, मीन्स कम हुआ, और यदि फिर टोटल नहीं हुआ तो हमें डिजीज़ होने का चांस है, जिसका नाम हेमोफिलिया है। देन फैक्टर 9 इज़ कॉल्ड एज क्रिसमस फैक्टर। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर है, एंड इस क्रिसमस नेम में एक स्टोरी है जो मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ। इन एन अमेरिकन नेग्रो नेम क्रिसमस, ऑल द फैक्टर आर प्रेजेंट बट हिज ब्लड डिड नॉट क्लॉट, सो दिस फैक्टर आर कॉल्ड एज क्रिसमस फैक्टर। मीन्स एक अमेरिकन नेग्रो था जिसका नाम क्रिसमस था, उसके बॉडी में टोटल सारे फैक्टर्स थे, बट उसका ब्लड क्लॉट नहीं हुआ, एंड तभी से वो फैक्टर का नेम क्रिसमस फैक्टर कहते हैं। In clotting time, it is the time taken for the clotting of human blood removed from circulation. The average clotting time varies from 5 to 15 minutes. मीन्स हमारे बॉडी में जो क्लॉट होता है ब्लड, तो उसका एक पर्टिकुलर टाइम होता है, कितने टाइम में किस का ब्लड कितना टाइम में क्लॉट होता है। तो एक एवरेज क्लॉटिंग टाइम भी होता है उसका, एवरेज हमारे बॉडी का, हमारे ह्यूमन बीइंग का एवरेज क्लॉटिंग टाइम है 5 to 15 मिनट। सो ये आपको अच्छे से याद करना होगा, क्लॉटिंग टाइम डेफिनेशन एंड व्हाट इज़ द एवरेज क्लॉटिंग टाइम ऑफ ह्यूमन बीइंग। आज के लिए इतना ही। इफ़ यू लाइक द वीडियो, लाइक इट, शेयर एंड कमेंट, एंड ऑल्सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल फॉर न्यू अपडेट।
थैंक यू।